Hello students, your Nanda sir is back with the new math problem. Today I am going to take a topic named as relation between roots and coefficients. ये टॉपिक मोस्टली ग्रेजुएशन डिग्री स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है उन्हीं एग्जाम्स को रिलेट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, the first question is solve the equation. The roots are given in AP. Students, आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको रूट्स AP में दिए होते हैं, whenever the roots are given in AP, और आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो जो पहली चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, और जो दूसरा है हमारे जो रूट्स है वो किस में दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं. क्यूबिक इक्वेशन है और रूट्स एपी में है. तो आपका जो पहला स्टेप रहेगा, आप शुरू करेंगे लेट द रूट्स आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी. लेट द रूट्स आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी. ये स्टैंडर्ड है एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर हैविंग अ रूट्स इन एपी, तो आपने शुरुआत यहां से करनी है इफ इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन. उसके बाद आप जानते हो कि जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्यूबिक, अगर मैं ये लिख रहा हूं लेट मी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो इसमें जो सम ऑफ द रूट होगा वो माइनस b अपॉन a होगा. तो इसी को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे. विल राइट सम ऑफ द रूट्स. इन तीनों रूट्स को मैंने ऐड कर दिया. जो सम ऑफ द रूट्स है वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो आप देख सकते हो डी गेट कैंसल आउट, 3a इज इक्वल टू 12, और यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 4. अब a जो है हमारे पास, व्हाट इज a? हियर a स्टैंड्स फॉर रूट ऑफ द इक्वेशन. और आप याद रखेंगे कभी भी हमारे पास किसी भी इक्वेशन का रूट जब हम मिल जाता है, नाउ व्हाट विल डू, विल डिवाइड द गिवन इक्वेशन विद दिस रूट. और जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे. डिवाइड के लिए हम लोग ऑर्डर मेथड को यूज कर रहे हैं. इट्स अ 1 माइनस 12. आई एम राइटिंग द कोफिशिएंट्स 44 एंड माइनस 48. इसमें पहला नंबर जो है वो सेम आता है, दैट ऑलवेज रिमेन सेम, दैट इज 1. और जो हमारा रूट था, क्या रूट था, 4. 4 1 द 4, दैट गिव्स मी माइनस 8. 4 8 द 32, 12 12 4 द 48. ये 0 आना जरूरी है. एंड देन आप क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन बनेगी यहां पर, नाउ यू कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन के आप फैक्टर्स बना लेंगे. आप देख सकते हो इसके फैक्टर्स, यानी कि यहां से मेरे को x की वैल्यू 6 मिलेगी और x की वैल्यू 2 मिलेगी. और तीसरा जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया था, एंड दीज थ्री प्रोवाइड मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. x 2 4 6 are the solution of the given equation when roots are given in AP. So yes students, whenever the roots are given in AP, आपको पहले roots को assume करना है, then you consider sum of the roots, then you count the value of a. divide करने के बाद quadratic equation आएगी, उस quadratic को solve करेंगे तो वो 2 roots आ जाएंगे, and that 3 roots, total 2 roots of quadratic equation and 1 the root that you have already calculated gives the solution of the given equation. Yes students, let's see what is the next question. So next question is solve the equation. It is given that the one root is being half the sum of other. So yes student, आपको लग रहा होगा कि ये नया क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट उन्होंने क्या बोल दिया, one root is equal to half the sum of
others. It means indirectly they are saying कि वो जो रूट्स हैं वो किस में है, AP में है. वो रूट्स किस में है? The roots are in AP. अगर वो रूट्स हमारे AP में है, if the roots are in AP. ये स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है द रूट्स, वन रूट इज हाफ द सम ऑफ अदर. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वन रूट इज हाफ द सम ऑफ अदर, वन रूट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ अदर्स. इसे ही हम लोग ऐसे भी लिखते हैं b इज इक्वल टू 1/2 a प्लस c. तो इन शॉर्ट ये आपका हिंट है कि रूट्स जो है वो किस में दिए हुए हैं, द रूट्स आर गिवन इन AP. और आप जानते हो कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और रूट्स उसके AP में दिए हैं, तो बिल्कुल सेम हमने लास्ट प्रॉब्लम ऐसे ही की है. आप सबसे पहले सम ऑफ द रूट लिखेंगे, सम ऑफ द रूट से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ A you will divide the given equation. डिवाइड करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. ऑन सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दो रूट्स मिल जाएंगे. सो टू रूट्स एंड द वैल्यू ऑफ A टुगेदर गिव्स यू द solution of the equation. Why I am not doing the calculation for you? Because I have already done the calculation in the previous question. This is the reason why I am not solving this question. It's exactly same question. The only they have changed, instead of saying directly to you that the roots are in AP, they have given the words, the one root is being half of the sum of other. So that is why I discuss the steps, not the proper solution. Let's take the next one. Yes, third question is, solve the equation. It is given the roots are in GP. Again, for this particular question, आपको क्या वर्कआउट करना है कि सबसे पहले सेम इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन और उसके रूट जो दिए हुए हैं वो जीपी में दिए हुए हैं. जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं. इफ द रूट्स आर इन जीपी और क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, लेट द रूट्स आर a अपॉन r, a एंड a r. ये आपको स्टेप याद रखना है कि जो रूट्स हैं आपके, यू विल कंसीडर द रूट्स एज a अपॉन r, a एंड a r. और ये भी ध्यान रखोगे कि जीपी के अंदर हमेशा आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो होता है, इट्स अ फॉर्मूला माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, r गेट कैंसल आउट, सिर्फ a क्यूब बचेगा. और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, इट्स अ माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट. व्हाट इज द कोफिशिएंट? 1. सो a क्यूब इज इक्वल टू 8 और a क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया. और अब आप जानते हो व्हाट इज a. a क्या है हमारे पास, व्हाट इज a? a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. a जो है हमारा रूट ऑफ गिवन इक्वेशन है. और जब भी हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन आता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा सिर्फ एक ही बचता है, हम क्या करेंगे, इसको गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. सो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1, -7, 14, -8. इसे हमने डिवाइड किससे करना है, 2 से. याद रखिएगा पहला जो नंबर है वो एज इट सेम आता है. 2 1 द 2 that gives you -5, 5 2 the 10, 4, 4 2 the 8 और इसका 0 आना जरूरी है. अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी x² - 5x + 4 = 0. और अगर मैं इसके रूट्स लिखता हूं तो यहां से मेरे को x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 4 और x = 1. दो वैल्यूज ये रही और तीसरी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर जो a की वैल्यू थी. सो इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे, सो दीज थ्री आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम व्हेनेवर द रूट्स आर इन जीपी.
जब भी हमारे पास रूट जीपी में होंगे सो आप याद रखेंगे हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट कंसीडर करना है. एपी के लिए विल गो विद द सम ऑफ द रूट्स, फॉर जीपी विल गो विद द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. Yes, let's go with the next question. Yes, the next question is solve the equation. It is given product of the root is unity. तो आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, पर इसमें क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास ना तो एपी का वर्ड दिया हुआ है ना ही जीपी का वर्ड दिया हुआ है. इंस्टेड ऑफ दैट अ वर्ड इज गिवन, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज गिवन. Product of two root is given unity. Unity means one. So it is a hint. This is a hint कि हम यहां पर suppose कर लेंगे let the three roots of the given equation are alpha, beta and gamma, and then we'll write product of the roots. और क्यूबिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड दिस कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा गामा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म. यू कैन सी व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म गिवन, -15, एंड द कोफिशिएंट इज गिवन 5. सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 3. बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज गिवन. So I can say the product of a two root is given 1. So alpha beta is equal to 1, which implies gamma is equal to 3. अब gamma कौन है? Root of the equation. Who is gamma? Root of the given equation. और आप जानते हैं कि जब भी हमें root of the equation मिलता है तो अब हम क्या करेंगे, given equation को इससे divide कर देंगे. So let me divide the given equation by 3. It's a 5 minus 41, 83 and minus of 15. These are the coefficients. These are the coefficients I am writing. Divide किससे करना है आपको? 3 से. पहला नंबर आपका सेम रहेगा. This gives you 15. I'm sorry, not 15. It's 5. 5 3 the 15. It's minus 26, minus 78, it's a 5, 15, and you can see the last number का 0 आना जरूरी है. यहां से जो इक्वेशन बनेगी that is 5x square minus 26x plus 5 equal to 0. और आप देख सकते हो this is the quadratic equation जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करके फैक्टर्स बना लेते हैं. It's a 5x minus 1 and x minus 5. So x is equal to 1 by 5, x is equal to 5. Two roots और तीसरा जिससे आपने डिवाइड किया था all together x is equal to 1 by 5, x is equal to 5 and x is equal to 3. All together what we can say कि जो हमारा solution है, this is the required solution of the given equation. Let's go with the next question. Next question is solve the equation the roots are being given in AP. Now in this question we can see we are having a biquadratic equation, and the next condition is that the roots are in AP. So दो points हैं. What is the difference between this question and the previous one? उसके भी roots AP में दिए थे, but now this time you are not having a cubic equation, you are having what? A biquadratic equation. So for this biquadratic equation you always remember this condition, sum of two roots is equal to sum of other two roots. So ये कंडीशन आपने याद रखनी है, sum of two roots is equal to sum of other two roots. अगर तो आप ये कंडीशन याद रखते हैं इस बाइक्वाड्रेटिक के लिए then it is quite easy to solve. जैसे कि आप देख सकते हो कि एपी में जब भी होता है हम लोग सम ऑफ द रूट कंसीडर करते हैं. वी कैन राइट सम ऑफ द रूट्स. बेसिकली सम ऑफ द रूट्स मींस हाउ मेनी रूट्स. डेफिनेटली इसमें 4 रूट्स आएंगे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा. व्हाई 4 रूट्स? बिकॉज इट्स अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन. और सम ऑफ द रूट जो है इट्स अ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब
divided by coefficient of x4. Biquadratic में जो sum of the root है minus coefficient of x cube divided by coefficient of x4. So here you can write alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to minus of -8, that become +8, and it's a 1. So what we can say, alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to 8. But from this condition, what we can say, sum of the two root is equal to sum of the other two roots, यानी कि alpha plus beta is equal to gamma plus delta. But the total sum is given 8, and when we want to divide 8 in two equal parts, तो आप जानते हो उसका आंसर क्या आएगा, 4 और 4 आएगा. So it means sum of the two roots is 4, sum of the other two root is also 4. अब यहां पर हम एक स्टेप करने जा रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट नहीं गिवन, so I'll taken P, इनका भी प्रोडक्ट नहीं गिवन, I'll taken as a Q. ये स्टेप नोट करना है. इस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नॉट गिवन, I'll taken सम नंबर P एंड Q. और आप जानते हो कि अगर ये प्रोडक्ट P और Q है, सो 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, x square minus 4x plus q. These are the two corresponding quadratic equations. These are the two corresponding quadratic equations. Okay. अब इन दोनों quadratic equations का जो प्रोडक्ट आएगा, this is the next step. Again, जो हमने quadratic equations बनाई हैं, quadratic equation into quadratic equation is equal to polynomial. इट मीन्स जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉलिनोमियल. सो यहां पर हम लोग जो क्वाड्रेटिक है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग पॉली मीन्स इट्स अ पॉलिनोमियल. और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आई एम नॉट शोइंग द सिंप्लीफिकेशन विद यू, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर. आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. और इसे जब हम इक्वेट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल के साथ, तो आप देख सकते हैं मेरे को यहां से p प्लस क्यू की वैल्यू मिल जाएगी और पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी. सो आई विल हैव द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू एज -2 एंड इट इज एज अ -15. सो दोनों की जो वैल्यूज है, अगेन आई कैन कंसिडर फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, आई कैन राइट t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t माइनस 15 इक्वल टू 0. आई कंसिडर दिस एज सम ऑफ द रूट, दिस एज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड t की वैल्यू आ जाएगी +3. It's a -5 and a +3. Actually, these two are not the value of t. It's named as the value of p and the value of q. अब इन वैल्यूज को जो हमने ये इक्वेशंस बनाई थी पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो आई विल हैव x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन. On solving first equation, I will have 5 and -1. On solving second equation, I will have x is equal to 3 and 1. तो आप देख सकते हो these are the 4 roots of the given quadratic equation. जो हमने दो सॉल्व की हैं इक्वेशंस, उनके दो रूट्स हैं. टोटल जो है 4 रूट्स आ गए. और हमारे पास क्वेश्चन भी यही था कि जो हमारी इक्वेशन है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स जब भी एपी में होंगे, तो हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन which is biquadratic and roots are in AP. Yes students, let's go with the next question. Yes, what is the next question? It's given that the two of the roots are equal in magnitude but opposite in sign. So आप देख सकते हो, इसका biquadratic equation is given.
So biquadratic के जो roots है, we can take alpha, beta, gamma and delta. Let's say the 4 roots are alpha, beta, gamma, delta. But it's given that 2 roots are equal and opposites in sign. It means I need to take alpha minus alpha, beta and gamma. और आप ये भी देखते हो कि अगर इन दोनों का अगर मैं सम करता तो इनका सम तो 0 आएगा. हाँ, डेफिनेटली इनका सम कुछ ना कुछ आएगा. आई डोंट नो व्हाट इज द सम. सो इट मीन्स अगेन देयर इज अ हिंट इन दिस क्वेश्चन कि हमें सम ऑफ द रूट्स की बात करनी है. तो अगर हम लोग सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं, सम ऑफ 4 रूट्स, वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x4. और सम ऑफ द रूट्स मीन्स it's alpha plus minus alpha plus beta plus gamma, and that is 8. So ये दोनों तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स सम ऑफ द अदर 2 रूट इज कैलकुलेटेड, जो मेरे को पहले नहीं पता था. नाउ इट इज नोन टू मी. द सम ऑफ द 2 रूट इज 0 एंड सम ऑफ द अदर 2 रूट इज 8. सो वही सेम जैसे हमने अभी लास्ट सम किया था, द सम ऑफ द 2 रूट्स is given 0. So now I can write equations. I can say let P and Q be their product of roots. I can say let P and Q be their product of roots. Then what are the corresponding equations? जो मेरी इक्वेशन पहली बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस पी, और जो मेरी दूसरी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू. और मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा? गिवन पॉलिनोमियल. वो क्या देगा आपको? गिवन पॉलिनोमियल. सो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा. आई एम गोइंग टू राइट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड द रिजल्ट इज, सो दिस इज द इक्वेशन एंड इक्वल टू पॉलिनोमियल. सो जब इसको हम कंपेयर करेंगे, यू कैन क्लियरली सी द पी क्यू इज इक्वल टू -15 एंड -8px कंपेयर विद 8. तो यहां से आपके p की वैल्यू -1 आ जाएगी. अगर p की वैल्यू -1 है तो हम यहां से q की वैल्यू निकाल लेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? इट्स 15. सो p आ गया, q आ गया. सो आफ्टर गेटिंग p and q, substituting back in the given equation, it's a x square minus of 1 and x square minus 8x plus 15. We are having two quadratic equation. From the first quadratic equation, I can write x plus 1 this, 5 3 the 15, directly writing the factors. So ये मेरे पास 4 roots आ गए. You can see the 4 roots means 4 solution of the given equation when the roots are equal and opposite. So students, please do remember, whenever the roots are given equal and opposite, it's a hint. It is a hint to go with sum of the roots, because many times student complain कि सर हमें कैसे पता कि sum of the root निकालना है कि product of the root निकालना है. So that's why I am telling you कि if there is a sum of the root or the product of the root, it's a hint given in the statement. If they are talking about what opposites, अगर प्रोडक्ट की बात होगी तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करनी है. रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करनी है. अगर सम की बात हो रही है, ऑपोजिट साइन की बात हो रही है, तो आप लोग सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे. लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन. इट इज गिवन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 6. नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट वी से दैट लेट द रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. Let the roots are alpha, beta, gamma and delta, 4 roots, but it is given the product of 2 root is 6. What is the product of other 2 roots? वो हमें नहीं पता. So this is a hint in this question. What we write? Product of the 4 roots. Product of 4 roots.
और वो आता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x4, or we can write alpha, beta, gamma, delta. What is the constant term? It's a 12. What is the coefficient of that? It's 1. But the factor of a 2 root is given 6. So here I can say 2. So but other two roots is 2. So now in this time हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, पर हमें क्या नहीं पता, सम ऑफ द रूट्स नहीं पता. So here I can say सम ऑफ द रूट जो है हमारा, पहले दो का हम लोग नाम दे देंगे, से इट्स p, और बाकी नेक्स्ट है गामा प्लस डेल्टा का जो नाम है वी कैन गिव इट ए नेम q, और वी कैन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस 6 फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 2. सो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. और मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और इनका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, गिवन पॉलिनोमियल. इट्स इक्वल टू व्हाट, गिवन पॉलिनोमियल. सो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, वो स्टेप्स में शो नहीं कर रहा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द रिजल्ट फॉर यू. आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी ऑन इक्वेटिंग विद द गिवन पॉलिनोमियल, और इसको इक्वेट करने के बाद गिवन पॉलिनोमियल के साथ द कोएफिशिएंट ऑफ x4, कोएफिशिएंट ऑफ x3, आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ p plus q and pq. So considering p plus q sum of the root, so I can write this as t square 7 of t plus 10 equal to 0. Sum of the root, product of the root, and this gives me t is equal to minus 5 and t is equal to minus 2. Basically ये t की वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, the value of p and the value of q. So these are the values of p and q, right है. So अब इन वैल्यूज को हम वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने नीचे बनाई थी. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, इट्स अ प्लस बिकॉज इट्स अ माइनस माइनस प्लस, पहली इक्वेशन, और एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 2 दूसरी इक्वेशन. इसके अगर फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग, इट्स अ एक्स स्क्वायर, you can see this can be written as x plus 3 and x plus 2. So x equal to minus 3 and x is equal to minus 2. हमने डायरेक्टली उसके फैक्टर्स लिख लिए. एंड इन द सेम वे हम जो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे. सो ऑन सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो आंसर यहाँ से आ जाएंगे हमारे और दो आंसर वहां से आ जाएंगे, एंड दैट बिकम द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. So let's go with the next question. Yes, it's again biquadratic equation is given. It's given that the product of a two roots reciprocal of each other. The two roots are reciprocal of each other. क्योंकि ये biquadratic equation है, so we'll start with let alpha, beta, gamma, delta are the four roots, and it is given the one root is reciprocal of other. तो इट मीन्स उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आएगा. हमें गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट नहीं पता, तो ये हिंट है हमारे पास कि हमें आइदर विल गो विद द सम ऑफ द रूट और विल गो विद द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो हम यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स की बात, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करेंगे. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इट्स अ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x4. So we can write alpha, beta, gamma, delta. What is the constant term? It's a 6. Coefficient 2. क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, so gamma delta is equal to 3. So it means the प्रोडक्ट हमारे पास दोनों रूट्स का पता लग गया. अल्फा बीटा का तो हमें पहले ही पता था, that is 1. गामा डेल्टा का भी आ गया. तो इसमें अब हम सम को p सपोज कर लेते हैं, प्रोडक्ट को q सपोज कर लेते हैं. So ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और दूसरी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3. और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू व्हाट, गिवन पॉलिनोमियल.
सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पॉलिनोमियल के इक्वेट कर देंगे, वहां से मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी एंड पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। So, जो वैल्यू है हमारे पास p प्लस क्यू की वो -3/2 आएगी कंपेयरिंग करके, और पी क्यू की वैल्यू -10 आएगी। सो आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर 3/2 t, नॉट x स्क्वायर इट्स t, minus of 10 equal to 0, or I can write 3t minus 20 equal to 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के या तो हम फैक्टर बनाएंगे, अगर फैक्टर्स नहीं बना सकते तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू ऑफ t है हमारे पास वो कैलकुलेट करके -4 एंड 5/2। एक्चुअल में मैंने कहा था कि ये वैल्यू ऑफ t नहीं है, ये वैल्यू ऑफ क्या है, p एंड q है। सो जब हम वैल्यू ऑफ p एंड q को वापस पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1 पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3 सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो विल हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसको सॉल्व करेंगे विल हैव टू रूट्स गामा एंड डेल्टा, गामा एंड डेल्टा। तो इन चारों रूट से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next question is solve the equation. It's given the roots are in GP. Students आप ध्यान रखेंगे, again it's a biquadratic equation. बाइक्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो किस में दिए हुए हैं, जीपी में दिए हुए हैं। अगर हम बोलते हैं कि लेट द रूट्स, आपको पता है 4 रूट्स जो जीपी में होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, यू कैन से दीज आर द 4 रूट्स। बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें इनकी कोई लिखने की फायदा नहीं है। आप इस कंडीशन को याद रखेंगे, जैसे आपने एपी में कंडीशन याद रखी थी कि सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 रूट्स, ऐसे ही जीपी में कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स, product of other roots, 2 roots. So it means I can say product of alpha beta is equal to gamma delta, और उसकी वैल्यू क्योंकि मेरे को नहीं पता, so I'll assume the value is k। और उसके बाद let the sum of these 2 roots alpha beta is minus p and sum of gamma delta is minus q। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं इस सम के लिए, जीपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। अब सम और प्रोडक्ट को लेकर हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, गिवन पॉलिनोमियल आएगा। सो अगेन आई एम नॉट राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 इक्वेशन, आई एम डायरेक्टली राइटिंग। तो इससे मेरे पास अब 3 इक्वेशंस बनेंगी। आई विल हैव द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, आई विल हैव द वैल्यू ऑफ p क्यू एंड एज वेल एज आई विल हैव द वैल्यू ऑफ k। लेट्स सी। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी दैट वी इक्वेट टू द गिवन पॉलिनोमियल। अगर हम इसको गिवन पॉलिनोमियल से इक्वेट करते हैं तो आप देख सकते हो कि लास्ट में हमारे पास k स्क्वायर है, और वहां पर हमारे पास जो वैल्यू है द k स्क्वायर इक्वल टू 64। It means k is equal to 8, k is equal to 8। और अगर उसके पहले हम लोग सेकेंड टर्म को देखें, p प्लस क्यू इज इक्वल p प्लस क्यू एक्स क्यूब, वहां पर जो हमारे पास है एक्स क्यूब, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 15। सो p प्लस क्यू की वैल्यू 15 आ गई। और अगर हम लोग सेकेंड लास्ट टर्म को देखें k टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू, वो भी सेम p प्लस क्यू आएगा, तो विल कंसीडर दिस वन। इट्स अ pq plus 2k is equal to, what is the coefficient of x square, it's a 70। so I can write pq 15, what is pq, it's a 8 to the 16, 70। p plus q is equal to 15 and pq is equal to 54, p plus q is equal to 54। अब इन दोनों को एज अ सम एंड अ प्रोडक्ट इक्वेशन बना लेंगे। 54 फैक्टर्स आप जानते हैं, 9 6 54,
सो टी की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी और टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक्चुअल में ये टी की वैल्यू नहीं है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वैल्यू किसकी है, पी एंड क्यू की है। अब हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी आ गई, राइट है, और के की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो इनकी वैल्यूज को हम वापस पुट करेंगे। इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स प्लस 8 फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ एक्स प्लस 8 सेकेंड इक्वेशन, 4 to the 8, it's a -4 -2, 8 -8 और -1. So these four number are the four roots of the given equation. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम के। बहुत सारी और भी सम्स आपके पास बुक्स में दिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं उसके मैंने टाइप डिस्कस कर दिया, पैटर्न डिस्कस कर दिया कि कैसे आपने उनको वर्कआउट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज लास्ट में फिर वही बात, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिएगा, ताकि किसी को मैथ्स की कोई प्रॉब्लम हो और वो हमसे पूछे और हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।